मुसलमानों अपनी तबाही का नजारा देखो, मुसलमानों अपनी तबाही का नजारा देखो। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके थंबनेल पे लिखा हुआ था, बेशक मुसलमानों अपनी तबाही का नजारा देखो और देखोगे। मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो देखने से पहले अपने दिल को मजबूत कर लेना, इसलिए कि आज मैं हक बयान करूंगा और हक कड़वा होता है। सबके बस की बात नहीं है हक को सुनना, और चैनल पर जुड़े रहना, आखिर तक बाकी रहना, इसलिए कि बात कंफ्यूज कर देती है। हक हर आदमी के बस की बात नहीं कि वो सुन ले, समझ ले और उस पर सब्र करे। मेरे दोस्तों, हम आज भी अपनी तबाही का नजारा देख रहे हैं, कल भी देखेंगे, जब तक हम होश में नहीं आएंगे कि हमें इस मौके पर क्या करना है, इस मौके पे हम सब का रब हमसे क्या चाहता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। हम अपनी तबाही का नजारा आज नहीं आगे भी देखते रहेंगे। हाजी साहब का घर जो टूटा है और इस तरीके से पीलीभीत में नौजवान के पैर को मार के जख्मी किया गया और सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया, वजह क्या थी? वजह यह थी कि उसने अपने इंस्टाग्राम पर कोई ऐसी पोस्ट कर दी जिससे उनके मजहब को तकलीफ पहुंची। मेरे दोस्तों, और इस तरीके से जो प्रोटेस्ट हुआ है, हाजी साहब का मकान जो टूटा है, प्रोटेस्ट में पथराव किया गया। पथराव में ठीक है हाजी साहब शामिल नहीं थे, लेकिन जो तबका गया था वो कौन लोग थे? वो तो मुसलमान तबका गया था ना, आमने सामने नजर आ रहा है। उसके बाद उनको जो है रोड पर इतना मारा गया कि उनके पैरों में इतनी चोट आई, लंगड़ा लंगड़ा कर वो जो है नारा लगाए हैं। ये क्यों हुआ? ये हमारी तबाही का नजारा हमने क्यों देखा? इसमें हमारी भी कुछ कमी है, इसमें हमारी भी कुछ कमी है। जब हमारे पास इस तरह के असबाब मौजूद नहीं है, इस तरह के हथियार मौजूद नहीं है, जैसा कि कानून, हथियार से मुराद कानून सरकार जब उनकी है तो जाहिर सी बात है पल्ला किसका भारी होगा? तादाद भी कम है और सरकार भी हमारी नहीं है, तो पल्ला किसका भारी होगा? हाँ, मोहब्बत और अखलाक से आप उन तक पैगाम पहुंचाओ। मुझे उम्मीद है कि सारे लोग जुल्म करने वाले नहीं हैं। सारे लोग, हमारे देश के अंदर जितने लोग हैं कानून चलाने वाले लोग, वो सारे जालिम नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, चंद लोग ऐसे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं करते। और इस तरीके से कानून के ऊपर यानी पुलिस के ऊपर जब पथराव किया जाएगा तो ये बर्दाश्त के बाहर होगा। जब कानून के रखवालों को मारा जाएगा तो जाहिर सी बात है इस तरीके से बुलडोजर तो चलता हुआ देखेंगे ही आप। इसलिए कि कानून की रियायत करते हुए कोई प्रोटेस्ट करना है, आपने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया तो इसका हल क्या निकला? आप अपनी समझ बूझ से काम लीजिए। आप मुझ पर कोई कमेंट करने से पहले सोचिए इससे क्या हल निकला। 5 मिनट 10 मिनट आपने पथराव किया, उसके आगे आप क्या कर सकते हैं? आप पुलिस से मुकाबले, आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि थोड़ी देर का हंगामा, 10 से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, उसके बाद क्या होता है आपके साथ? आपको पकड़ा जाता है, आपके चेहरे चिन्हित किए जाते हैं, आपको सलाखों के पीछे डाला जाता है, वहां आपको सजा दी जाती है, मारा जाता है, तड़पाया जाता है। तो इसके पहले जब हमारे पास उसके बाद कोई रास्ता नहीं है, फिर हम सलाखों के पीछे पड़े फिर जो है हम अपना वकील लगाकर केस लड़ते लड़ते हमारी उम्र खत्म हो जाती है और कोई हल नहीं निकलता। इल्ला माशाअल्लाह किसी का हल निकल जाता है। फिर हम ऐसा कदम क्यों उठाते हैं? और ये कानून का उल्लंघन भी तो है, पत्थर चलाना कानून का उल्लंघन है। प्रोटेस्ट करने का एक उसूल और ज़ाब्ता है, तरीका है। अल्लाह के रसूल ने हमें अखलाक सिखाया है, किरदार सिखाया है, उसने सुलूक सिखाया है। हम उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को जब ढालेंगे तो लोगों की जिंदगियां पलटती हुई नजर आएंगी। कुछ लोग सही तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे आ जा रहे हैं, ऐसा भाषण दे रहे हैं, कोई शेयर कर दे रहा है, कोई अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दे रहा है, जिससे एक बड़ा इंतशार खड़ा हो जाता है। हिंदू भाई हमारे बदनाम हो जा रहे हैं, बदगुमान हो जा रहे हैं। तो समझ बूझ रखने वाले, ये उलमाए कराम का काम है। ये जवान तबका जो बीच में आके कूद जा रहा है और प्रोटेस्ट कर रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है, ये इनका काम है ही नहीं है। मैं उलमाए कराम से ये गुजारिश करना चाहता हूं, उनको वार्निंग देना चाहता हूं, इस तरह के प्रोटेस्ट में आप लोगों को शामिल होना है, आप लोगों को आना है रोड पे। इसलिए कि जब आप लोग आएंगे तो आप अपनी समझ बूझ से बात रखेंगे, आप कोई पत्थरबाजी नहीं कर सकते। उसमें गिने चुने लोगों को जोड़ा जाए। हाँ, होता है ना, बहुत से मजलिसें ऐसी लगाई जाती हैं, उसमें भाई आलिम ही शिरकत करेंगे, इसमें हाफिज ही शिरकत करेंगे, इसमें जो है यानी बांट दिया जाता है कि इसमें ये लोग शिरकत करेंगे, इसमें ये लोग शिरकत करेंगे। तो ये प्रोटेस्ट में सिर्फ उलमाए कराम शिरकत करें और वसूल और ज़ाब्ते के साथ कानून का उल्लंघन न करते हुए इस प्रोटेस्ट को पूरा कामयाब करें। भले 10 लोगों, 20 लोगों, 50 लोगों, अगर उलमाए कराम को जमा किया जाए तो लाखों हो सकते हैं। और एक अच्छी नीयत के साथ, अच्छी सोच के साथ प्रोटेस्ट को किया जाए, उन तक पैगाम पहुंचाया जाए। इसके बाद हमारा क्या काम हो सकता है? हम कोशिश करने के मुकल्लफ हैं। हम पत्थर चला के थोड़ी देर बाद हम सलाखों के पीछे रहते हैं। मेरे दोस्त, इसलिए इस पर बहुत बड़ा मशवरा किया जाए। जो हमारे नौजवान बच्चे एक बैग रोड पर आ जाते हैं, अब कानून का उल्लंघन करते हुए अपना प्रोटेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर पुलिस से मारपीट होती है,
मारधाड़ होती है, जिसके नतीजे में हमको इतना बड़ा बड़ा नुकसान देखना पड़ता है। ये कोई मामूली नुकसान नहीं, आगे हम और नुकसान देखेंगे अगर इस पर रोकथाम नहीं की गई। और इस पर रोकथाम करने वाले जो लोग हैं वो उलमा किराम हैं, बड़े बड़े मुसलमान नेता हैं। इस पर रोकथाम करें कि भाई कोई भी इस तरह का हंगामा होगा, कोई भी इस तरह की गुस्ताखी करेगा तो नौजवानों को बीच में आने की जरूरत नहीं, जब तक कि सरबराह ना आ जाए। और नौजवान कुछ इस वजह से भी जुनून में आ जाते हैं कि कोई बोल नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, वो निकल कर उल्टा सीधा यानी मुसलमानों को यानी बोलते हैं कि चूड़ी पहनकर सोने वालों, अपने बाल बच्चों के पहलुओं में लेटने वालों। मेरे दोस्तों, इस तरीके से अगर मुसलमान जुनून में आके निकल भी गया तो थोड़ी देर के लिए निकल पाएगा, थोड़ी देर के लिए लड़ पाएगा, उसके बाद उसका क्या होगा? आपने कभी ये सोचा अगर 1 लाख मुसलमान निकल कर आ भी गए तो फिर फोर्स लग जाएगी, उसके बाद पता चला गोलियां चल रही हैं, उसमें आप कितना संभालेंगे अपने आप को? उसके बाद सलाखों के पीछे। तो हालात को देख कर कदम उठाया जाता है, कभी भी हालात। इस मौके पर हमें क्या करना चाहिए, मौका कैसा